तो हमारे 10 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो फिर मैं आज के दिन मुझे डॉक्टर ने बुलाया था कि आपकी डिलीवरी डेट है 8 जुलाई की। तो हम लोग सुबह सब खुश थे। मेरे को पेन नहीं हुआ था, लेबर पेन होता है ना, वो नहीं हुआ था, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मेरे को उन्होंने बुलाया था कि ठीक है। हम लोग सुबह सुबह तैयार हुए, सब चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल गए, वहाँ पर गए तो उन्होंने बुलाया अंदर। तो सब कुछ ठीक था, एकदम नॉर्मल डिलीवरी बोल रही थी वो, एकदम नॉर्मल डिलीवरी, कि आपका नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे हम। मैं नाम नहीं लूँगी उस हॉस्पिटल का, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर और किसी के साथ ऐसा हो तो आप लोग भी समझ जाओ कि मेरे साथ कितना गलत हुआ था। तो मैं 8 जुलाई थी, मैं गई हॉस्पिटल, सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, बुला लिया अंदर लेबर रूम में। मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि आपका दर्द का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब आई डॉक्टर नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाया। और बाहर मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे देवर सब बाहर थे, लेकिन उन्होंने मुझे दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाया। बस कुछ करा था उन्होंने जिससे मुझे पेन हुआ था, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पेन हुआ था। शायद इंजेक्शन नहीं लगाया था, लेकिन हाथ लगा के चेक किया था बस कि अभी टाइम है या डिलीवरी का टाइम आ गया। लेकिन उस टाइम बिल्कुल एकदम मुझे कुछ ही नहीं पता कि उन्होंने कुछ दवाई वगैरह डाली थी। तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। बोलने लगे इसका ऑपरेशन होगा। अब सब डर गए घर में कि ऑपरेशन तो हमें कराना ही नहीं था। ऑपरेशन तो हमने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि मैडम ने बोला था एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद अचानक से मैडम बोल रही ऑपरेशन होगा। सब डर गए घर में, क्या करें क्या करें। मैडम ने बोल दिया कि बच्चा नाल में फंस रहा है और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो तो अच्छा होगा। फिर पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। फिर भी मैडम बोलने लगी चलो ठीक है, देखते हैं, क्या पता दर्द हो जाए। धीरे धीरे शाम मैं एकदम ठीक गई थी हॉस्पिटल में, एकदम खुशी खुशी। मुझे ऐसा कर दिया उन्होंने कि मैं एकदम बीमार हो गई, एकदम ठीक लड़की एकदम ऐसी हो गई बीमार। हॉस्पिटल में शाम हो गई, खिचड़ी विचड़ी ले आए मम्मी और मेरे लिए बना के, एकदम खिचड़ी विचड़ी भी खा ली हमने। अब आ गया रात का टाइम। तो डॉक्टर ने बोला कि हम रात को दर्द का इंजेक्शन एक बार दोबारा देंगे। हमने दिया था, लेकिन जो उन्होंने नहीं दिया था मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको दर्द का इंजेक्शन रात को दोबारा देंगे और उससे आपका बेबी हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सबको घर भेज दिया कि आप लोग सब घर जाओ, यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा, क्वारंटाइन चल रहा है, आप सब घर जाओ अपने। 8 जुलाई की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो सब चले गए घर पे, वहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ मैं थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने फिर क्या करा मेरे साथ, मुझे रात के समय ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, बिना मेरे पेरेंट्स को बताए 8 तारीख को, 8 जुलाई की रात को वो लोग मेरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। मेरे पास फ़ोन था नहीं उस टाइम, ना मुझे पता चल रहा था इतना, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को क्या करा रात को, मतलब सुबह ऑपरेशन की तैयारी करेंगे यानी 9 जुलाई को, लेकिन 8 को ही उन्होंने मेरे को एकदम एकदम वैसे यहाँ से पूरा क्लीन कर दिया था, मेरे पेट पे से एकदम पूरा क्लीन कर दिया था, ताकि सुबह ऑपरेशन कर दें हम। घर हॉस्पिटल में कोई था ही नहीं मेरे पास बताने के लिए कि मैं किसको बताती। तो ठीक है, उसका हो गया रात। उन्होंने, अब वो रात को आते हैं इंजेक्शन लेके, नर्स आती है। तो मैंने उनको बोला कि आप क्या कर रहे हो, कि आपको दर्द का इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपको दर्द होगा और बेबी हो जाएगा आपके। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने दर्द का इंजेक्शन लगाया ना, मुझे तो नींद आने लग गई। नींद आने लग गई तो फिर मैंने बार बार ऐसे, मतलब आंखें एकदम खुली नहीं रही थी, नींद ही नींद आई जा रही, नींद। मैं बार बार डर डर के उठ रही हूँ कि दर्द नहीं हुआ। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, ऐसे टेंशन हो गई दिमाग में कि अगला दिन हो गया, 9 जुलाई हो गई सुबह की। सुबह की 9 जुलाई हो गए थे, सुबह के 7 बज रहे थे, और मैं एकदम आराम से सोई हूँ रात को, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सुबह नर्स आती है, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, इसको तो इंजेक्शन से कोई दर्द ही नहीं हुआ। कि पता नहीं, हमने तो उसको रात को इंजेक्शन दिया था दर्द का, और इसको पेन क्यों नहीं हो रहा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। हम लोग और चिंता में हो गई कि क्या होगा क्या होगा। 11 बजे डॉक्टर नहीं आती है और ऐसे बोलती है कि इनका ऑपरेशन कराओ फटाफट से, इनका बच्चा ज़्यादा नाल में फंस चुका है, बच्चा नाल में फंसा हुआ है, जिससे कुछ भी हो सकता है, और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर कुछ हो गया तो।
या तो आप इनका ऑपरेशन कराओ। तो ऑपरेशन तो मैं कराना ही नहीं था। मैं भी इतना डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं अपने जो घर में जो हम अपने देवी देवताओं को पूछते हैं, मैं इतना ज़्यादा उनको याद कर रही थी, इतना ज़्यादा याद कर रही थी। और मेरे पति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहुत 8 जुलाई से लेके और जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई ना, जब तक मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, एक अन्न का दाना नहीं खाया था, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी। हम इतने टेंशन में हो गए थे, हम क्या करें। उसके बाद गए, डॉक्टर ने बोल के चली गई कि ऑपरेशन होगा। अब हमने सोचा ठीक है ऑपरेशन ही करवा लेते हैं, क्या करें। लेकिन मेरी जो दादी सास हैं, दादी माँ हैं जो हमारी, उन्होंने बोल दिया कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इसका भी नहीं होगा। पहली बहू है, अगर इसका ऑपरेशन हो गया तो कैसे होगा। बहुत सी उनको सबको पता है, वो लोग पता है उन्हें ऑपरेशन से क्या नुकसान है क्या नहीं है। तो ठीक है, हमने सोचा चलो करा लेते हैं। तो फिर हम ये लोग एक मेरे पास, हाँ, उन्होंने आधा इंजेक्शन लगा रखा था, मुझे ग्लूकोज चढ़ा देते वो मेरे को, जिससे मुझे पता चल गया था ये लोग मेरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे ये बोलने के लिए, मैडम को मेरे को बोल के गए थे मैं आ रहा हूँ, और ये बोलने गए थे वो लोग कि मैम इसको छुट्टी कर दो, हमें इसको नहीं रखना हॉस्पिटल में, हमें छुट्टी दे दो, हम बाद में आते हैं, घर पे बात करते हैं उस ऑपरेशन के बारे में, फिर बाद में आते हैं आपके पास। ठीक है। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड बाहर गए ना, तो अचानक से मेरे पास एक नर्स आई। मैं उस नर्स का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। अगर हॉस्पिटल में आज भी ऐसी नर्सें हैं तो कितनी लड़कियां ऑपरेशन होने से बच जाती है। तो उनको मैं बाद में भी थैंक यू बोल के आई हूँ। मैं उनको बाद में भी थैंक यू बोल कर आई थी, उनके लिए मिठाई लेकर गई थी कि उन्होंने मुझे बचा लिया। जैसी वो नर्स मेरे पास आई तो मुझे बोलती है कि तू अपने घर जा, डॉक्टर ने तेरा ऑपरेशन करना चाहती है जानबूझकर। मतलब मैं एकदम चौंक गई कि नर्स ने मुझे आके खुद बोला कि तेरी एकदम नॉर्मल डिलीवरी है, ये तेरे को डॉक्टर पागल बना रहे हैं, तेरे हस्बैंड को भी, और तू अपने घर जा, अभी तेरे को 1 हफ्ता और लग सकता है डिलीवरी होने में। ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैम। मैं बोली मेरा नाम मत लेना ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। इतने में जहाँ मेरे हस्बैंड डॉक्टर ने से बात करने गए थे, तुरंत वहाँ पर दूसरी नर्स ने बोल दिया उनको, जैसे वो अंदर गेट पे जाने वाले थे, तुरंत ही एक नर्स और वहाँ पे मिल गई उनको, और उनको बोला कि आप अपनी वाइफ को घर लेके जाओ, आपकी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी है और आपकी वाइफ का डॉक्टर नहीं ऑपरेशन करना चाह रही है। तो वो भी वहीं रुक गए कि थैंक यू मैम। फिर वो मेरे पास आया, मैं बोल रही कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो बोल रहे मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, रुक जा पहले। मैं बोल रही मैं सुनो, वो बोल रहे मैं सुनो। फिर हमने बोला ठीक है, वो बोल रहे पहले तू बोल। फिर मैंने बताया कि एक नर्स आई थी मेरे पास, वो ऐसे ऐसे बोल रही है। तो बोल रही मेरे पास भी एक नर्स आई है वहाँ पर, उसने भी मुझे ऐसे ऐसे बोला है। हमने तभी के तभी डॉक्टर ने से बोला कि हमें सीधा छुट्टी दे दो, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, डिस्चार्ज कर दो एकदम। डॉक्टर ने बहुत डराने की कोशिश करी, देख लो आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, 10th मंथ हो गया बच्चे का, नाल में फंस रहा है, अपने रिस्क पे ले जाना, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। हमने बोला ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, आप हमें छुट्टी दे दीजिए। और मैं छुट्टी देने के बाद मैं घर पे आ गई, अपने घर पे आई, एकदम खाना पीना खाया, आराम से सो गई, टेंशन फ्री हो गई। उसके बाद फिर हम 10 तारीख को, 10 जुलाई को फिर हम गए दूसरे डॉक्टर के पास। 2 दिन तक घर में बैठे नहीं, ढूंढते रहे हॉस्पिटलों में, अर्जेंट एकदम लेके जाना था। लेकिन वो अच्छा हुआ, जो डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर थे ना, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, जिनका नाम राजेंद्र है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जी और नर्स जिन्होंने मुझे बचाया ऑपरेशन होने से। तो मैं ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ आपको आज की, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर डरा दे कि ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन ही होगा, करा लो, नाल में फंस रहा है। कुछ भी नहीं था मेरा, एकदम नॉर्मल डिलीवरी थी, एकदम नॉर्मल डिलीवरी। और उसी डॉक्टर ने, जो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसी ने मेरी बेटी को नॉर्मल कराया। बहुत दिक्कत आई थी, परेशानी आई थी, मैं बाद में बताऊंगी आपको, और वीडियो बनाऊंगी दूसरी मम्मी के साथ अपनी। तो ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन कराना ही ज़रूरी है, डॉक्टरों की बात मानना। मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर गलत कहते हैं, लेकिन जो 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 मेरे जैसे करे तो प्लीज़ आप उन डॉक्टरों से दूर हो जाना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करना, फिर शेयर ज़्यादा करना वीडियो को, और मेरे चैनल को फॉलो कर देना। तो थैंक यू सो मच। अभी मेरे गुरशीन के सिर्फ बर्थडे के 4 दिन बाकी है, और मैं और वीडियो डालती रहूँगी। अगर आपको और अच्छी पूछना है कि आगे क्या हुआ था मेरे साथ, दूसरे हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ था पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।